सो वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। और अगर अभी हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हम लोग मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग को कभी भी अगर हम मार्केट एनालिसिस कर रहे होते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, एक वन डे टाइम फ्रेम देखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम चेक करते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पर हम लोगों को क्या दिख रहा है और मार्केट की सेंटिमेंट्स क्या पता चल रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, तो ये मैं वन डे टाइम फ्रेम पर आया। अब अगर हम देखेंगे, है ना, निफ्टी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है ना, ज़्यादा दूर नहीं है बट थोड़ा दूर माना ही जाता है इसे, है ना। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे यहाँ से चेक करते हैं तो है 354 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है अभी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने भी मार्केट का देख लिया है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखा। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, मार्केट आई, नीचे आई, सेल ऑफ के लिए आई, एक लोअर लो हायर लो, लोअर लो हायर लो बनाते हुए आई। आने के बाद फिर एक जगह सब्सटेन करी, सब्सटेन करने के बाद डब्लू पैटर्न के साथ एक ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा खासा एक हायर हाई लोअर लो के साथ साथ मार्केट चल रही है ऊपर। और अगर हम देखेंगे अभी तो एक लोअर हायर लो बना चुकी है ना, ये हमारी एक हायर लो बन चुका है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये एक हायर लो है। ठीक है, और ये हायर लो हमें पता चल रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन अब हमारे हिसाब से, है ना, एक बुलिश साइड है। ठीक है, हम लोग बुलिश मतलब देखकर पता चल रहा है कि हाँ, हम लोगों को बुलिश जाना चाहिए, क्योंकि एक ये लोअर लो बना चुका है ना, ये लोअर लो बन चुका है हमारा। तो अगर हम पहले अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आते ही हम लोगों को देखना है क्या मार्केट का कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने एक पहले हाई बनाया था, तो सबसे पहले हम इसी को मार्क कर लेते हैं, एक एक रेंज बना लेते हैं इसे, क्योंकि ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि यहीं से रिवर्स आया, यहीं से रिवर्स आया, यहाँ एक तोड़ने की ट्राई करा बट रिवर्स रिवर्स और सेल ऑफ डायरेक्ट। तो ये हमें पता चल गया ये एक मेजर एरिया है। ठीक है, अब थोड़ा और जूम करते हैं तो हमें एक ट्रेंड लाइन भी पता चल रही है। ये हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ से, है ना। ये एक हमें एक बहुत अच्छा वाला, बहुत अच्छा तो नहीं बट हाँ, एक अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन पता चल रहा है कि हाँ, ये एक अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन है। और अगर डाउन साइड भी देखेंगे, है ना, तो ये इधर से ले लेते हैं, है ना। तो ये हमारा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल काइंड ऑफ है, बन रहा है, अभी बना नहीं है, बन भी चुका है ना, मोस्ट प्रॉबेबली। कल अगर हम देखेंगे, सबसे पहले कल अगर हम देख रहे हैं तो एक बड़ा गैप अप भी आ रहा है मार्केट में। ये 88 पॉइंट्स का गैप अप आ रहा है, मे बी 88 पॉइंट्स का गैप अप बोला है ना, बट इधर ही कहीं खुल जाए, है ना। 88 अगर चेक करते तब भी 88 कितना बड़ा बनता है, तो 88 यहाँ कहीं बनता है ना। यहाँ कहीं बनने पर सबसे एक और हम लोग अगर देखेंगे तो एक और ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा अब रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर है, इसे ब्रेक करेगी तो फिर ये सपोर्ट बनेगा, है ना। और ये सब अगर सपोर्ट, पहली बात बहुत मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है ये, और अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार टेस्ट कर चुका है और बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत। अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट निकलेगी तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिलकर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट एनालिसिस, ये हमारा अभी लेवल्स निकल गए हैं। ठीक है, अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि अब अगर मंडे को मार्केट खुलेगी तो कैसे करेंगे, हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर इसके बीच में कहीं खुलती है तो इसके बीच में हम लोगों को ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ खुलती है, यहाँ से डायरेक्ट सेल ऑफ आता है और इस पॉइंट पर वेट कर रही है मार्केट, इस पॉइंट पर अगर मार्केट रुक रही है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बाइंग, यहाँ पर एक बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे, है ना। बट हमारा टारगेट बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसी वजह से स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा लगाएंगे कि वो क्या होगा, हमारा प्रीवियस डे लो, हमारा एक स्टॉप लॉस एसएल होगा, स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होगा और टारगेट भी हमारा छोटा होगा। बट हम लोग अगर इस यहाँ तक पहुँच जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट में लेकर आ जाएंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट में लेकर आने से क्या होगा कि अगर यहाँ से रिवर्स भी आता है, मार्केट ऐसे करके आता भी है रिवर्स, तो रिवर्स आने पर हमारा लॉस नहीं होगा। बट अगर इसको ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करता है एरिया, तो यहाँ से फिर से एक अच्छा खासा एक रीटेस्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये था मेरा निफ्टी का प्रिडिक्शन, है ना। प्रिडिक्शन तो नहीं है ना, बट मेरे एनालिसिस ये है कि मे बी
है ना, एक बुलिश मूवमेंट आ सकता है। जो सेल ऑफ आना था वो आ गया है, जितना सेल ऑफ आना था थोड़ा बहुत और रह रहा है, बट अभी नहीं। ऑल टाइम हाई के टाइम सोचेंगे और आएगा बोलकर, बट अभी के हिसाब से इतना बहुत ज़्यादा है, बहुत सही है, मार्केट अच्छी चल रही है अभी, है ना। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे बचना है हम लोगों को, यहाँ पर एक ट्रेड लेना है, एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। इतना ही था हमारा निफ्टी। अब अगर आते हैं हम बैंक निफ्टी पर, ठीक है। बैंक निफ्टी पर अगर हम देखेंगे पहले वन डे टाइम फ्रेम पर, तो ये हमारा वन डे टाइम फ्रेम आ गया। अब अगर देखेंगे हम, ये हमारा क्या था, एक ऑल टाइम हाई, ये हमारा ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई ब्रेक करके वापस नीचे आ चुका है। तो ये एक थोड़ा सा ख़राब चीज़ है ना, क्योंकि ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, अगर ऑल टाइम हाई टूट रहा है, अगर ऑल टाइम हाई टूटता है तो दोनों साथ में टूटने चाहिए, अलग अलग नहीं टूटने चाहिए। अगर अलग अलग टूटता है तो उसे इतना स्ट्रॉन्ग माना नहीं जाता मार्केट के, एज़ पर मार्केट के रूल्स के हिसाब से, है ना। तो अभी सबसे पहले अगर हम देखेंगे थोड़ा बहुत इसमें इसकी ट्रेंड लाइन और ये सब, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती है हमारी, है ना, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। और देखेंगे तो यहाँ से एक बनता हुआ आ रहा है, ये एक हमारा, ये सेम एक निफ्टी की तरह ही बन रहा है। ये हमारा एक मेजर सपोर्ट है जो कि अभी रेजिस्टेंस के काम करेगा। और एक और अगर देखा जाए तो ओपनिंग बहुत मैटर करती है, ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत मैटर करता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग हमारा आ ही गया है वैसे नॉर्मली, बट ओपनिंग और क्लोजिंग हमारा बहुत मेजर सपोर्ट एरिया होता है। बट अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर ज़्यादा हर्डल्स होंगे, है ना, एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी में बहुत इजी है, निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा इजी है। मैं नॉर्मली बैंक निफ्टी, मैं एक बहुत बैंक निफ्टी लवर हूँ, है ना, बट मैं भी अभी अवॉइड करूँगा बैंक निफ्टी को ट्रेड करना। क्योंकि इसके पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है, समझ आ रहे हैं। क्योंकि अगर लेवल ब्रेक होता है तो दोनों साथ में लेवल ब्रेक होता है, अलग अलग मुश्किल होता है ब्रेक होना। बट अगर सेम अगर देखेंगे हम निफ्टी के पास अभी निफ्टी बहुत दूर है ऑल टाइम हाई से, है ना। 354 पॉइंट्स बाकी है, तो 354 पॉइंट्स इजीली कैप्चर हो सकते हैं अगर हम सही रिस्क रिवॉर्ड, जो हमारा सही रिस्क निकलेगा और जो रिवॉर्ड अगर हम अच्छे से निकालेंगे, प्लस हमारे लेवल्स अच्छे रहेंगे, तो फिर हमारा अच्छा खासा निकल सकता है सब कुछ, हम अच्छा जा सकते हैं मार्केट में। एक बार बस हम निफ्टी में फिबोनाची चेक करते हैं, ये हमारा लो आ गया, ये हमारा हाई आ गया, तो ये हमारा फिबोनाची आया। तो अगर हम देख रहे हैं ठीक 50% से ही सेल ऑफ आया है। अब एक गैप अप आ रहा है जैसे कि अभी देख सकते हैं, तो गैप अप से मे बी यहाँ से एक बुलिश रन आ सकता है। बट देखते हैं, मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा अनसिक्योर्ड हूँ एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी में ट्रेड करना लाइक अभी इजी भी है ना। तो मैं इतना ही था हमारा अभी के लिए, है ना। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो अस।